हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर क्या आपसे कन्फेस करेंगे, क्या आपके पर्सन अपना लव आपसे कन्फेस करेंगे या नहीं। ठीक है, और देखेंगे कब तक करेंगे। आपके पार्टनर के जो दिल में बात है वो आपसे उस बात को या उस कन्फेशन को आपको कब तक देंगे। ठीक है, देंगे भी या नहीं, पहले देखेंगे आपके क्या पर्सन आपसे कन्फेस करेंगे, अपना प्यार, अपना लव, अपने इमोशंस, अपनी केयर आपको कभी बताएंगे। चलें, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर के पर्सन क्या अपना लव, अपनी केयर कन्फेस करेंगे मेरे व्यूवर से। प्लीज माइंड एंजल्स एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको लव, अपना केयर, अफेक्शन कन्फेस करेंगे या नहीं। प्लीज माइंड एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइप के लग रहे हैं। आपके पर्सन हर चीज़ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जब इस पर्सन का दिल चाहेगा, जब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि हाँ ये अवेलेबल है आपके साथ बैलेंस करने में, मतलब कि इसकी लाइफ में अब इसकी एक स्ट्रेटजी से चलता है। ये सिचुएशन हील हो चुकी है, इसका पास्ट या जो भी इस पर्सन ने जब तक कन्फेस नहीं करा, जो भी इश्यूज आपके रिलेशनशिप में क्रिएट रहे वो बस रिजॉल्व हो चुके हैं। उन वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या तो जो भी इसके गोल्स है ये अचीव कर चुका है। ये पर्सन आपके पार्टनर को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, कोई काबू नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे एग्रेसिव हो सकते हैं। आपके पर्सन हर चीज़ अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर ने अब तक जो कन्फेस नहीं किया इस रिश्ते में, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाना चाह रहे थे। किंग ऑफ फैंस के साथ बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव फिगर है ये पर्सन। बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से चलता है इस रिश्ते को, और आपको तो खास तौर पे अपने कंट्रोल से चलाना चाहता है। ये पर्सन हर चीज़ मतलब कि एक स्ट्रेटजी के थ्रू करता है। इसकी स्ट्रेटजी में अभी नहीं टाइम, सही टाइम नहीं है आपसे कन्फेस करने का, बात करने का। हाँ, जब इसका प्लान वहां तक पहुंचेगा, जब तक ये गोल्स अपने अचीव कर चुका होगा, जो इसने टाइम पीरियड, जो जो चीज़ है अचीव करने के बाद इसने आपके साथ जब कन्फेस करना होगा, जब आपको अपना लव, अपनी फीलिंग्स, अपना केयर बताना होगा, ये उस वक्त आपको कन्फेस करेगा। ठीक है, आप लोग के रिश्ते में सिर्फ इसी वजह से बैलेंस नहीं आया क्योंकि आपके पर्सन ने कभी खुलकर आपसे अपने दिल की बात नहीं करी। आप लोग के रिश्ते में कभी टीम वर्क नहीं हो सका। इस रिश्ते में जैसे एक कमी रही, एक मिसिंग पजल रहा, क्योंकि आप लोग देखें, ये रिश्ता जो होता है एक बैलेंस का रिश्ता होता है। ये जो कमिटमेंट होती है, ये हमारा जो प्यार, लव, केयर होती है, ये दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो चीज़ें हमारी अच्छी चलती हैं। तो इस रिश्ते में कभी बैलेंस, टेम्परेंस के साथ इसमें बैलेंस इसलिए नहीं आ सका क्योंकि एक पर्सन चीटिंग कर रहा था। मतलब कि एक पर्सन यहाँ पर सिर्फ मैनुपुलेट करके रिश्ते में रहना चाह रहा था, अनकन्फेस, मतलब कि अपनी फीलिंग्स, अपना केयर कन्फेस नहीं करना चाह रहा था, और कभी भी उसके लिए जैसे फाइट भी नहीं करता था। अगर जैसे कुछ लड़ाई हो गई, कुछ डिसआर्ग्यूमेंट हो गई, तो अप्रोच जो पर्सन इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बचाना चाहता है, बनाना चाहता है, वही करे जा रहा है। और ये मेरे व्यूवर हो सकते हैं जो इस रिश्ते में हमेशा इस वजह से इनपुट करते रहे कि ये रिश्ता आगे चलना चाहिए। इस रिश्ते को अगर आपके पर्सन ना समझे तो आप एक समझदार हैं, तो आपको इस रिश्ते को चलाना चाहिए। तो इस तरीके से सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया, और वहीं दूसरी साइड आप अपने पर्सन की वजह से, एक उनके एग्रेसिव मूड की वजह से, उनके मिसबिहेवियर की वजह से एक बर्डन सम सिचुएशन में भी रहे। कई बार आपको ऐसा लगा है कि आप एक वन साइडेड लव में हैं। ठीक है, आपको अपने पर्सन की एनर्जी से इस तरीके की फीलिंग्स हुई है कि वन साइडेड एनर्जी में है। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच यहाँ पर टीम वर्क कभी भी नहीं हो सका। इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम रही वो, अगर यहाँ पर कन्फेशन हो जाता, अगर यहाँ पे बैलेंस हो जाता, ये रिश्ता एक हीलिंग मूड पे आ जाता है। यहाँ पे जैसे मुझे हीलिंग की वाइब बात समझ में आ रही बार बार, जैसे एक हीलिंग समझ में आ रहा है, कुछ हीलिंग है। ठीक है, यहाँ पे कुछ हीलिंग की नीड है जो कि एक कन्फेशन से आएगी इस पर्सन के। ठीक है, बिल्कुल ये पर्सन अपने, यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज्यादा रिजिड है, जिद्दी है, अपने तरीके से आपको और इस रिश्ते को चलाना चाहता है। अगर इसकी मर्जी के मुताबिक कोई भी एक काम होता है, आप इससे कोई भी एक सवाल करते हैं, आपसे आपको ब्लॉक कर देता है, आपकी लाइफ से गोस्ट करता है, आपकी लाइफ से चला जाता है, निकल जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये कभी भी इनिशिएट नहीं लेता आपको मनाने के लिए, इस रिश्ते में इस रिश्ते को बचाने के लिए, या ये कभी आपको शो नहीं करवाता कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ या लव करता हूँ या करती हूँ या करता हूँ। मतलब कि लड़की है या लड़का है, बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी में रहती है, बहुत जैसे हर चीज़ को मुझे लीड करना है, मैं अपने तरीके से चलूंगी, अगर मुझे इस रिश्ते में रहना है तो मेरा अपना तरीका है और मैं उसी तरीके से चलूंगी। मतलब कि अब यहाँ पर ये आपसे बहुत कुछ हाइड भी करता है।
इसके प्लान्स आपको कभी भी नहीं पता चले। जब इसने ये कन्फेस नहीं करा, ये आपको चाहता है नहीं चाहता, तो अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या ही आपको बताएगा, इसके क्या लाइफ गोल्स हैं, क्या अचीवमेंट्स है। बस आपको इसके रहन सहन से ही लगता होगा ये कुछ बड़ा सोचता है इसकी लाइफ में, इसको लग्जरी पसंद है, ये कुछ अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, बड़े लोगों को टाइम देना, मतलब कि यहाँ पर इसकी गैदरिंग बहुत अच्छे लोगों में है, ये बहुत एक लग्जरी लाइफ लाइक करता है, इसका घूमना फिरना पूरा वर्ल्ड वाइड ये घूमना चाहता है, कोई ना कोई इसके प्लान है जिसमें एक सफ़र करना चाहता है, एक बहुत ज़्यादा जैसे एक जैसे एडवेंचरस है ये पर्सन, आप इस बात को जानते हैं। जैसे ये भी इसने नहीं आपको बताया, आप एक एडवेंचरस के तौर पे इस पर्सन को जानते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज जाना पसंद करता है। इसकी लाइफ में आपको पता है इसकी ड्रीम्स में, इसके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके गोल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, बहुत बहुत कुछ अपने आप को एक मकाम पर पहुँचाना चाहता है। लेकिन ये इस रिश्ते में हमेशा जैसे जैसे बहुत ज़्यादा कठोर, बहुत ज़्यादा जैसे एक हिंदी का लव है कठोर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, अपने ही तरीके से चलना, बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज पर्सन। जैसे आप किसी प्रोफेसर के साथ किसी रिश्ते में आए हो, आप किसी अपने बॉस के साथ किसी रिश्ते में आए हो, कि वो आपको जैसे कि आप उसके ऑफिस में वर्क करते हैं, आप उसके लवर नहीं, आप उसके किसी ऑफिस के कुलीग हैं, ये इस तरीके से आपको ट्रीट करता है जैसे आप इसके स्टूडेंट हैं। ये इस रिश्ते में आप लोग के बीच कभी रिश्ता बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बैलेंस इसलिए नहीं आ सका क्योंकि एक बैलेंस बनना बहुत मुश्किल था इस रिश्ते में, क्योंकि इस पर्सन का बिहेवियर कभी भी एक फ्लेक्सिबल नहीं रहा, आपके साथ कनेक्ट होने वाला नहीं रहा। ये आपको कन्फेस करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, ठीक है। आपको ऐसा लगता है अगर ये पर्सन कन्फेस करे, ये अगर आपके साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाए, तो आप भी हील हो सकते हैं और ये रिश्ता भी हील हो सकता है। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते में हीलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं ये रिश्ता, इस रिश्ते में जैसे इस पर्सन की तरफ से भी जब इनपुट होगा तो ये रिश्ता बैलेंसिंग की तरफ आएगा। लेकिन जैसे ये लड़की एक टांग पे खड़ी हुई ना, तो ये रिश्ता एक ही बंदे की वजह से खड़ा हुआ है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं टेम्परेस में एक ये चिटिंग भी कर रहा है, देखें, इसको पता है अगर ये दोनों टांग रखेगा तो यहाँ पर एक आसानी से एक बैलेंस बन सकेगा। लेकिन यहाँ पर ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से खड़ा हुआ है, ये रिश्ता सिर्फ आपकी वजह से आज तक चलता आया है। ये पर्सन हमेशा चीटिंग करता है, अपने हिस्से का काम भी इसने आपसे करवाया है, बस रिश्ते में है ये, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, ये भी नहीं चाहता कहीं और जाए, और ये भी नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी में फुली आपको एक्सेप्ट कर दे, ठीक है। तो आपके लिए इस पर्सन का कन्फेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप दिल से चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी ज़िंदगी में कन्फेशन आए, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं समझ में आता, ये पर्सन अगर आपके साथ बैलेंस नहीं करता तो शायद किसी और के साथ करता होगा। आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा जैसे एग्जॉस्टेड आपका थॉट प्रोसेस है इस पर्सन के लिए। कभी आपको लग रहा होता है कि ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, एक नेगेटिव बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव रह के थक गए क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। आपने इतना पॉजिटिव अपना माइंड थॉट बनाया था, आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत पॉजिटिव था, जैसे इसको कोई इशू है, जैसे कहीं ना कहीं स्टक है, इसकी कोई मजबूरी है, ये सब आज तक आप सोचते आ रहे थे। लेकिन अब आप सोचने पे मजबूर हैं, आप नहीं चाहते नेगेटिव होना, लेकिन आपको ऐसा लगता है ये पर्सन किसी और के साथ बैलेंस में। यहाँ पे कोई और पर्सन है जिसको ये अपना आज तक टाइम वक्त सब कुछ देता आया है, जिसकी वजह से आपने पास में बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं। पास में जब जब आपको इस चीज़ का शक हुआ है किसी और के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और के साथ बैलेंस करता है, ये जो आपको इसको लव प्यार अफेक्शन देना चाहिए, जो एक काइंड हार्टेड के साथ आपके साथ कनेक्ट होना चाहिए, आपको अपने होने का एहसास दिलाना चाहिए, ये एहसास कहीं और दिलाता है किसी को। आप ये सोच कर बहुत ज़्यादा अकेला फील करते रहे काफ़ी टाइम तक, स्लीपलेस नाइट में रहें, कोई डायरी लिखता है या डायरी पढ़ता है, कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है, मतलब क्या तो आपको कोई पोइट्री पसंद है या पोइट्री सुनना पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है, कुछ ऐसा आप लोग के माइंड में होता है। लेकिन 9 ऑफ सोर्ड के साथ एक जैसे आपके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चुपती आई हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन के साथ। यहाँ पर आप इस पर्सन के लिए कब तक बिना कुछ देखे पॉजिटिव हो सकते हैं। आप अब तक इस रिश्ते को पॉजिटिव माइंड थॉट प्रोसेस से ही चला रहे थे, ठीक है, अब तक आप पॉजिटिव ही थे इस पर्सन के लिए। आप बहुत ज़्यादा अब जैसे कंफ्यूज एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है आप, क्योंकि ये पर्सन कन्फेस करता नहीं है, कम्युनिकेशन आप लोग की बैलेंस वे में होती नहीं है। आप जो सवाल करते हैं ये पर्सन गोस्ट करता है, स्नेकी बिहेवियर करता चला जाता है। आपको सवाल के जवाब देने से बेहतर ये खामोश रहना पसंद करता है, आपको ब्लॉक कर देना। ये आप अगर ये आपका 8 साल का रिश्ता है, अगर ये 8 ईयर्स का रिश्ता है, अगर ये यहाँ पर 5 ईयर्स का रिश्ता है, अगर ये यहाँ पर 7 ईयर्स का रिश्ता है, तो इसमें इस पर्सन ने आपसे बामुश्किल ही कोई बामुश्किल बहुत मुश्किल इस पर्सन की और आपकी कम्युनिकेशन 5 मंथ की रही होगी, इतने सारे सालों में भी, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर आपको गोस्ट करता है,
ये आपको छोड़ के चला जाता है, ये आपको ब्लॉक कर देता है, या आपको महीनों महीनों आप लोग का कांटेक्ट नहीं हो पाता, आप इसको कोशिश करते हैं, बामुश्किल आप इससे कांटेक्ट करते हैं, फिर भी ये कुछ अजीब सा बिहेवियर दिखाता है, आपको नहीं पता इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आप भी कितना एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स तो देखने को मिल नहीं रहे हैं, मतलब कि अब आप यहाँ पर इस पर्सन के लिए एग्जॉस्टेड हैं और कंफ्यूज हैं, ठीक है। ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट करता है, ये आता है जाता है, आता है जाता है, स्नेकी बिहेवियर करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नाइट ऑफ वेंस की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा जैसे आपको आपके साथ स्नेकी बिहेवियर है इस पर्सन का, ठीक है। ये मिच्योर है, लेकिन आपके आपके जैसे आपके वाले कनेक्शन में या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, ठीक है। मेच्योरिटी आप इसके आप इसके एरियाज में देखेंगे, जिस तरीके से ये वर्क करता है, जिस तरीके से ये काम करता है, जिस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ता है, जिस तरीके से ये लोगों के साथ कनेक्ट होता है, आपने और भी लोगों के साथ इसको कनेक्ट होते देखा है। जब ये इतना एक वर्क प्लेस में है, या अगर ऑफिस में है, इसके कुलीग्स लड़कियां भी होती होंगी, लड़के भी होते होंगे, उनके साथ तो इसका बिहेवियर आपको लगता है नॉर्मल है, आपके साथ इतना ये बिहेवियर इतना ऑड क्यों लगता है, इतना यहाँ पे नेगेटिव क्यों आपके साथ इसका एक बिहेवियर है, इतना ये इतने बुरे तरीके से आपके साथ क्यों ट्रीट करता है, ये आप नहीं जानते, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ काफी ज्यादा कोशिश करते रहे कि आपको ऐसा लगता रहा ये आपका सोलमेट है, आप दोनों के बीच कोई एज डिफरेंस है, आपको ऐसा लगता है शायद एज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ बैलेंस नहीं करता, ये चाहे तो आपके साथ बैलेंस कर सकता है, जानबूझ के बैलेंस में नहीं आता, ठीक है। अब आप चाहते हैं, अब यहाँ पर जैसे अब आपका लक चेंज हो जाए, अगर ये पर्सन नहीं भी मिलता तो यूनिवर्स आपको हील कर दे, ठीक है। आपको एक हीलिंग एनर्जी, आपको यहाँ पर एक हीलिंग एनर्जी की नीड है, जिससे आप जैसे आप डिवाइन से प्रेयर करते हैं अपनी लाइफ को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, वक्त दे दिया, कुछ कार्मा आपने इस पर्सन की वजह से बहुत अपनी लाइफ में ट्रिगर एनर्जी फेस करी है, बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ के लिए आपने बातें सुनी हैं, जैसे आपने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी गिरा दिया हो, बहुत ज़्यादा बर्डनसम आप वन साइडेड लव में रहे हैं, आप लव पाने के लिए, आपने इस पर्सन को पाने के लिए जैसे हर मुमकिन कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लगता है कि अब आप अपने अपने जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो आपको इजाज़त ही नहीं दे रही कि इससे ज़्यादा कि जैसे आप खुद से नाराज़ हैं, क्योंकि आपने अपनी इज्जत नहीं करवाई, आपकी इज्जत हुई नहीं है, इस पर्सन ने कभी इज्जत दी नहीं, कभी कुछ भी छोटे छोटे ओकेजन, छोटी छोटी खुशियों में ये पर्सन आपके साथ शरीक नहीं था। कोई त्यौहार विश करना, कोई ईद विश करना, या कोई आपको बर्थडे विश देना, या कोई भी आपका रिलीजियस का कोई भी आपका इवेंट हो सकता है, कुछ भी विश करना, आप सबसे ज़्यादा अपनी बर्थडे हो गई या कुछ भी हो गई, किसी ऐसा इवेंट हो गया जो सब दुनिया में मना रहे होते हैं, आप इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि ये पर्सन आपको विश करेगा, आपको आप जैसे मजबूर हैं ये जानने में, इस पर्सन इतनी भी आपकी वैल्यू नहीं है कि ये पर्सन आपको कुछ जवाब दे सके, कुछ आपको क्लैरिटी दे सके, या तो कुछ आपको किसी ओकेजन को विश कर सके, क्या इतनी भी वैल्यू नहीं है। अब आप खुद को हील करना चाहते हैं, आपने यहाँ पर बहुत वर्क किया, बहुत काम किया, बहुत इस रिश्ते का बोझ अपने सर पे लेके रखा, आप जानते हैं ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे हाइड करता है। देखें, आपको एक बात समझ में आ गई, कोई चोर होता है तभी तो वहाँ पर उस चोरी का एहसास हो रहा था, कुछ चोरी हो रहा होता है, आपके इमोशंस चोरी होते रहे, आपकी आपकी खुशियाँ चोरी होती रही, आपको ऐसा लगता रहा कि जैसे आपकी एनर्जी फील्ड में घुसता है, आपकी जो एक हैप्पीनेस की एनर्जी होती है बार बार सक करके चला जाता है, मतलब कि उस एनर्जी को एनर्जी वैम्पायर हो सकता है। जब आप खुश होते, जब ये आता है तो आप बड़े खुश होने लग गए थे कि हाँ एक्साइटमेंट थी यार, ये पर्सन मुझसे कनेक्ट हो रहा है, कितना अच्छा पर्सन है, ये मुझे वैल्यू दे रहा है। और अचानक जब इसने गोस्टिंग स्टार्ट करी, जब जब ये आपकी लाइफ में आया, आप याद करिएगा कि एक बर्डन सम सिचुएशन रही है, क्योंकि आपको इससे एक मिसबिहेवियर के अलावा कुछ मिला नहीं, आप एक बर्डन में रहे जब जब भी आपके साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि आपको जैसे आपके कंधे पे किसी चीज का बोझ है, आपको ऐसा लगता होगा इस मिड जर्नी में अगर आप हैं कि ये नहीं होता तो शायद मुझे जब सुकून ज्यादा मिलता है, या तो जब ये होता है तब सुकून मिलता है, आप कंफ्यूज हो गए कि आप इसके होने से खुशी होती है आपको, या तो इसके ना होने से खुशी होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग का ही फेस रहा है जब आप इस पर्सन से एक्साइटेड होते थे मिलने के लिए या खुश होते थे, लेकिन मिड फेस ऐसा आ चुका था कि जो आप लोग का इसने बिहेवियर इसने अपना आपके साथ कर दिया था, जिसका इतना बुरे तरीके से आपको टाइम टू टाइम बातें सुनाना, आपके सेल्फ के लिए आपको जैसे सेल्फ वर्थ आपकी के आप किसी काबिल नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सब सुन सुन के आपको ऐसा लगता था कि शायद इसका ना होना मेरी जिंदगी में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको इसके होने से बहुत बर्डन फील होने लग गया था। लेकिन आप चाहते हैं कि डिवाइन आपकी लाइफ में, आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं आपकी ज़ात के लिए कि डिवाइन आपके साथ कुछ बेहतर करे, डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी लाए, एक सक्सेस लाए, आपकी लाइफ का लक चेंज हो जाए, ये साइकिल आपके डिवाइन मतलब कि ख़त्म कर दे, आप अपनी ज़िंदगी में
एक हीलिंग की तरफ जाएं, आपको हीलिंग की नीड है। अब फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से भी ज़्यादा, इसकी गोस्टिंग से भी ज़्यादा आप इसकी गोस्टिंग के आदी हो चुके हैं। इसने अभी भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, गोस्ट करा हुआ है, ये इन एंड आउट, कुछ टाइम पहले आपसे कनेक्ट हुआ फिर डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कि आप इसकी गोस्टिंग के तो आदी हो चुके हैं। आपको पता है ये नहीं बदलेगा, आप चाहते हैं कि डिवाइन आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपकी लाइफ का जो ये नेगेटिव कार्मिक साइकिल ये खत्म कर दे और आपको हील कर दे। आप यहाँ पर डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं। देखिए डेथ का कार्ड, आप बिल्कुल यह चाह रहे हैं आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी खत्म हो जाए, आपके ये आपको अब ऐसा पर्सन, ये पर्सन ऐसा लगता है पास्ट में जब आप इससे कनेक्ट हुए थे, एक पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग की बता रही हूँ। देखिए आपको पास्ट में ऐसा लग रहा था ये पर्सन एक पॉजिटिव पर्सन है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, आप इसके साथ खुश रहेंगे, आप लोग की लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अब आप इस रिश्ते से, इस रिश्ते का जो आपने जो इस पर्सन का जो बिहेवियर देखा है, जो इस रिश्ते में जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है, उसके बाद आप दुआ कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन आपकी साइकिल खत्म कर दे, इस पर्सन के साथ कार्मिक चीजें एंड हो जाएं, एक डेथ आ जाए। ये आपको टॉक्सिक लग रहा है, आपको एक टॉक्सिसिटी फील होती है जब भी आप इस पर्सन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है इसके दिल में आपके लिए जैसे पॉजिटिविटी नहीं है, आप पॉजिटिव कुछ भी इस पर्सन की तरफ से कुछ भी फील नहीं कर पाते, ठीक है। आप कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, इमोशनल आपका लॉस यहाँ पे देखें एंडिंग हो चुकी है, आप इस पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग है, इस रिश्ते में एक पेनफुल एंडिंग है जिसने आपको बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। पास में आप इमोशनल थे, मुझे क्वीन ऑफ कप्स बहुत टाइम दिखा, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स था भी, हाँ बहुत टाइम मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स दिखा, अभी नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पहले इमोशनल पर्सन थे, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आपके यहाँ पर पैशंस, आप इस रिश्ते को इस इन एंड आउट से थक चुके, खत्म करना चाहते हैं। आपने यहाँ पर इसके जैसे ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ड्राई और कोल्ड होकर आप यहाँ पर जैसे दिमाग से कनेक्ट होते हैं। आप लोग के बीच कोई डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस, कास्ट कल्चर, कुछ भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंसेस है, एज तो पक्का डिफरेंसेस है। ये पर्सन आपसे 8 साल 10 साल 11 साल बड़ा है, ये आपको कंट्रोल करता है, ठीक है, ये आपको कंट्रोल करता है। लेकिन अब कुछ टाइम से जो आपने इसको कुछ कहा है, थोड़ा सा इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एग्रेसिव हो चुके हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, इस पर्सन की इस एनर्जी से थक चुके हैं आप, ठीक है। आपने यहाँ पर बस एक इस पर्सन को आप इस तरीके से अब आने नहीं देना चाहते, ये आया आपकी लाइफ में गोस्टिंग करके वापस चला जाए, स्नेकी बिहेवियर वापस चला जाए, तो आप इस तरीके से इसको एक्सेप्ट ही करना चाहते हैं, आप इस फीलिंग ऑफ लॉस से निकलना चाहते हैं। आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि डिवाइन आपको इस फीलिंग ऑफ लॉस से निकाले, आप इस पैटर्न को, इसके ये जो आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, आना जाना रखता है, कंट्रोल करने के बावजूद ही आना जाना रखता है, ये चीज़ आप चाहते हैं ये एंड हो जाए, ये चीज़ें अब खत्म हो जाए, इसके अंदर अब कुछ भी आप ऐसी कोई भी चीज़ सोचना भी नहीं चाहते कि यार यहाँ पर अब कुछ बचा है। आप सोच रहे हैं कि बस अगर ये ऐसे ही चलेगा तो ये ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। टेम्परेंस के साथ अब आप कब तक वन साइडेडली यहाँ पर काम करेंगे? आपको ऐसा लगता है आप कब तक, किस किस अरसे तक? इंसान किसी भी रिश्ते में आता है तो खुश रहने के लिए आता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई स्नेकी बिहेवियर करे आपके साथ, क्या आपको वो पसंद आएगा? कोई आपके साथ एक एक बैड बिहेवियर करे कि आपको वो पसंद आएगा? तो आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। अब आपने इस जिम्मेदारी, इस रिश्ते की जिम्मेदारी लेने से भी मना कर दिया है, और ये जो स्नेकी बिहेवियर करता है आपने इससे भी थोड़ा सा आप स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। अब ऐसे आए तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि आपका बिहेवियर ऐसा हो चुका है कि अब मेरे सवालों के जवाब देकर आना तो आना, वरना इस मेरे पास मत आना, कुछ इस तरीके की एनर्जी। और डिवाइन से आप प्रेयर कर रहे हैं कि ये कार्मा आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। आपने जो इतने टाइम तक आप अकेलेपन में रहे, एक रिश्ते में रहने के बावजूद, आप 8-10 साल से इस रिश्ते में होंगे लेकिन आप अकेलेपन का शिकार हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अलोन हो चुके हैं, आप इमोशनल लॉस में जा चुके हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है 5 ऑफ कप्स के साथ यहाँ पर आप चाहे इस पर्सन के साथ कितना भी अरसा लाए, लेकिन आपके अंदर एक जैसे जैसे एक खालीपन है, अकेलेपन का एहसास है, जैसे लेफ्ट इन द कोल्ड। इस पर्सन ने मतलब कि जब जब आपको इस पार्टनर की ज़रूरत थी, पर्सन कभी भी नहीं खड़ा हुआ था, कभी भी ये पर्सन आपके लिए, जैसे आपके लिए ये कहाँ स्टैंड करता आपको नहीं पता था, कभी भी ये पर्सन आपके लिए नहीं था। आपको इस बात का एहसास है, आप इसलिए चाहते हैं ये रिश्ता खत्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप इस पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में फंसना नहीं चाहते। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता किसी काम का नहीं है, लेकिन आपने बहुत इन्वेस्ट कर दिया, बहुत देर लग गई, आपने यहाँ पर बहुत
सीखा है आपने यहाँ पर, जैसे आपको समझ में आ गया जब रेड फ्लैग्स दिखे तो अब इंसान को अपना अपने लॉजिकल माइंडसेट से काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन भी कोल्ड है, डिटैच है, यहाँ पर आप ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ है, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ही प्लान्स के साथ, अपने ही काम के साथ चल रहे हैं। यहाँ पर आप भी अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं, आप अपनी अपनी जगह, आप लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं। आप मतलब कि अब आप इस पर्सन के ना वेट होगा एक पॉइंट पर, लेकिन अब आप जैसे एक बेसब्री नहीं है, आप बोलते हैं ठीक है, वैसे भी आके इस पर्सन ने करना क्या है, कौन सा आपको कमिटमेंट या कोई कोई रिश्ता आपको प्रोवाइड कर देना है, या कोई आपको इसने जैसे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, क्या करना क्या है इस पर्सन ने। वही टॉक्सिसिटी, वही नेगेटिविटी, वही जिंदगी में आना जाना, वही यहाँ पर 10 सवालों के बीच आपको छोड़ के चले जाना। आपको ऐसा लगता है इस पर्सन से कनेक्ट होकर भी यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये पर्सन यहाँ पर कोल्ड और डिटैच है तो अब आप यहाँ पर इससे बैगिंग भी नहीं कर रहे, अब आप इसको चेज भी नहीं कर रहे। आपने बोला ठीक है भाई, अपनी जिंदगी अपने मर्जी से गुजारो, लेकिन मुझे मेरी गुजारने दो। आप डिवाइन से जैसे आप कनेक्टेड हो गए, आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए बानिस्बत इस इंसान के। आपको समझ में आ गया है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, मिसबिहेवियर करता है, बदतमीज इंसान है। आपको लगता है या तो लड़की जो भी है, आपको लगता है यार इसकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, इसकी जैसे इसके घर वालों ने इसको देखा नहीं है, इसकी अपब्रिंगिंग ठीक नहीं है, आपने गलत पर्सन को चूज करा, आपने गलत इंसान पे अपना टाइम इन्वेस्ट करा। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा हो चुका है, लोगों की समझ हो चुकी है, लोग जैसे भी शक्ल और सूरत अपने पहनने ओढ़ने से दिख रहे हो, अपनी गैदरिंग से दिख रहे हो, तो लोग जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। लोग असल में इंसान वो होता है जो जो उसका असल में मन होता है, जो उसका दिल होता है, जो उसकी सोल होती है, वो एक ओरिजिनल पर्सन होता है, वो एक असल इंसान होता है, ठीक है। मतलब कि आपको समझ में आ गया है कि किसी के अट्रैक्शन के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो अंदर से कैसा निकले आप नहीं जान सकते, ऐसा ही हुआ। लेकिन आपको इस जैसे आप इसके लिए बहुत है कि आप स्टार्टिंग से एक इमोशनल काइंड हार्टेड पर्सन रहे। आपकी पर्सनैलिटी का एक रुख ऐसा था कि आप दिल से सब कुछ अप्रोच करते थे, दिल से सोचते थे, अपने रिश्तों को आप दिल से चलाते थे। चाहे जितने भी लविंग रिलेशनशिप हो गए, जहाँ भी आपको हर्ट मिला तो आपको समझ में आया कि आपको हर्ट क्यों मिला, मतलब कि आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। आपने अगर यहाँ पर रेड फ्लैग्स देखे किसी भी रिश्ते में, तो आपने उस रेड फ्लैग्स को जैसे इग्नोर करा कि शायद उस पर्सन से गलती हुई होगी। आपने इस रिश्ते में भी यही करा, आप यहाँ पर इसकी गलतियों को एक मजबूरियां समझते रहे, लेकिन वो मजबूरियां नहीं थी, वो जानबूझ के की हुई गलतियां थी, ठीक है। आपके इस पर्सन की क्या एनर्जी है, क्या ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा? शायद पेनफुल एंडिंग मुझे नजर आ रही है आप, लेकिन इसको इन एंड आउट करने नहीं देंगे आप। ये अब आपके साथ इस तरह की बिहेवियर नहीं कर सकता। आपने इस बात को बड़े ज़बरदस्त अपने किसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल, आपने यहाँ पर आपके अंदर चेंज आया है, आपने किसी एक्ट से इसको बताया है बेटा यहाँ पर सच्चाई लिए बिना मत आना, ट्रुथ के बिना यहाँ पर दिखना भी मत। आपने इस बात को समझा दिया इस पर्सन को, ठीक है। चाहे आप अंदर से कितना ही फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहे हो, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, लेकिन अब आप अपनी लाइफ की कंफ्यूजन को खत्म करना चाहते हैं, डेथ। आपको पास में सोलमेट रिश्ता लगता रहा है, लेकिन अब ये टॉक्सिक लगता है, आपको लगता है ये टॉक्सिक और नेगेटिव पार्टनर है, ठीक है। ये सिर्फ ये पैशन के थ्रू आपकी तरफ आया था, ये आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कोई रिश्ता चाहता था, जो आपने नहीं दिया। आपने चाहा कि भाई बैलेंस करो, जो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है मुझे सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करो, मैं कोई हिडन रिलेशनशिप बनाने वाला इंसान नहीं हूँ, या नहीं हूँ, या ना मैं करूँगी, ठीक है, ना मैं करूँगा इस तरीके के। आपके पर्सन के आपकी तरफ कोई कन्फेशन लेकर आएंगे या नहीं, ठीक है। सबसे पहले फीलिंग्स देखते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन में, आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, कार्ड आ चुका है हमारे पास फूल। ये पर्सन कुछ रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है, ठीक है। स्लीपलेस नाइट लग रही है मुझे, इसकी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा है, डिफेंसिव ज़रूर है। अब आपसे डर भी रहा है कि आप जिस तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने जहाँ से खुद का एक पावरफुल चेंज जो आपने देख पा रहा है, तो अब थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ है। डिफेंसिव तो पहले भी था, लेकिन अब आपसे डर रहा है। अब आप किसी भी अब आप कोई भी वो काम कर सकते हैं, मतलब कि आपने अगर कर भी लें, जैसे आप अगर ये अपनी अपनी तहकीकात करने से आप इसके फ्रेंड्स से कनेक्ट हो, आप इसके बारे में किसी से बात ना करें, इस चीज़ से अगर ये खौफ ज़्यादा था, तो अब आप आपने कर भी ली है, या कोई आपको क्लैरिटी मिली भी है इसके इसके इर्द गिर्द के लोगों से, आपने खुद कनेक्ट करके करी भी है। ये आपको मना करता होगा कि फला से बात मत करना मेरे बारे में, फला से बात मत करना, उससे बात नहीं करना, अगर आपने करी भी है तो ये अब आपको कुछ नहीं कह पा रहा, ये खुद आपसे घबराया हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं, मतलब कि अब आपको डर नहीं है, फेयरलेस हो चुके हैं, ये रिश्ता खत्म होता है तो हो, ठीक है।
इस पर्सन को पता है ये रिश्ते में अगर जाना है तो ये पास्ट की चीज़ें लेकर नहीं जा सकता। एक फूल के साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा अगर आपके लिए इसकी फीलिंग्स थोड़ी सी कुछ न्यू होती जा रही है, मतलब कि कुछ यहाँ पर पास्ट को छोड़कर ये पास्ट के अपने इसको पता है कि पास्ट में इसने गलत बिहेवियर करा है, कुछ पास्ट के पैटर्न को छोड़कर कुछ नया सोच रहा है। बिल्कुल ये आपके लिए क्लियर होता जा रहा है, कोई न्यू क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को आपके लिए, कुछ किसी और तरीके से आपको देख रहा है। अगर इसको आपका देखने का नजरिया बहुत कावर्ड और इमोशनल पर्सन की तरह आपको लेता था, वैसे भी आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आया है। अब आप इस पर्सन से थोड़ा सा नाइन ऑफेंस के साथ डिफेंसिव भी हो चुके हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए, जिस तरीके से इसने आपको रिजेक्ट किया था आपको नहीं पता इसने ऐसा क्यों किया था, ये क्या कर रहा था, यहाँ पर थर्ड पार्टी के पास गया था, क्या कर रहा था, इसलिए आप इससे डिफेंसिव हो चुके हैं। अब आप इसको अपना आप इतने आसानी से नहीं दे रहे। ये पर्सन क्लियर होता जा रहा है कि यहाँ पर क्लैरिटी आपको मिल चुकी है, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अपनी पावर में आप, ये पर्सन आपको एक जैसे इसको एक ब्यूटी लग रहा है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फेयरफुल हो रहा है कि अब आपको खो देगा, सोच रहा है आपके बारे में, और आप पास से कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। और फेयरलेस जब इंसान हो जाता ना, वही वाली बात है, जब आप बार बार सोचते रहो कि यार ये चीज़ जो है ना मेरे हाथ से ना चले जाए, मेरे हाथ से ना चले जाए, जब आप बिल्कुल फेयरलेस हो जाते हो ना, तो फिर आप और अट्रैक्टिव बन जाते हो। मतलब कि जैसे आपको डर ही नहीं रहता, ये रहेगी तब भी खुश हो, अब नहीं रहेगी तब भी खुश हो, तो आपकी एनर्जी अब वो वाली है। इस पर्सन को समझ में आ गया, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आप ये बिगनिंग कर रहे हैं अपनी लाइफ की, आप इस पर्सन की नेगेटिविटी से डिफेंसिव हो चुके हैं, आपको रेड फ्लैग्स दिखना शुरू हो चुके हैं, और अब आप केयर फ्री हो चुके हैं, केयरलेस हो चुके हैं। अब आप नहीं डर रहे इस पर्सन से, ना इस रिश्ते को खोने से। ये आपके बारे में सोच रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं आप बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, आप इमोशनल पर्सन की तरह कनेक्टेड नहीं है। इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बेहद अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन फील कर रहा है, आपको लाइफ में फील कर रहा है, आपको आप इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में अकेले ही बहुत खुश हैं। मतलब कि आप अट्रैक्टिव हो रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आपके साथ आपको कनेक्शन दे सकता है, आपके साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या कन्फेस करेंगे आपको, मेरे व्यूवर को, मेरे व्यूवर के पार्टनर क्या कन्फेस करेंगे लव। 7 ऑफ पेंटिकल, एक वेटिंग एनर्जी चल रही है। ठीक है, ये पर्सन कन्फेस तो करना चाहता है, एस ऑफ सूट के साथ क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को। ठीक है, ये पास वाली साइकिल तो भाई खत्म हो चुकी है, इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, जो पास पैटर्न चला रहा था उस तरीके से आपको नहीं चला सकता, आपको कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा। ये साइकिल खत्म हो चुकी है, साइकिल खत्म मतलब कि एक न्यू साइकिल स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आपको अपनी जिंदगी में लाना है तो। ठीक है, इस बात की तो आपके पार्टनर को समझ आ चुकी है, मैं इन दोनों को लूंगी। ये क्लैरिटी मिल चुकी है, ये वेट कर रहा था कि आप इसकी तरफ आएंगे, लेकिन नहीं, इसको ये बात समझ में आ चुकी है कि आपने पास की साइकिल ख़त्म कर दी। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ एक्शन लेंगे, कन्फेस करेंगे? ये पर्सन विक्ट्री चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर 6 डेज बाद 7 डेज बाद इसको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, आपके साथ विक्ट्री चाहता है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा हर्मिट मूड में है, इसको पता चल चुका है साइकिल एंड हो चुकी है, अगर सक्सेस चाहिए तो इसको एक्शन लेना पड़ेगा इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पर सक्सेस चाहता है, इसको आपसे बेहतर रिश्ता कहीं और नहीं मिल रहा। जैसे लॉयल और ऑनेस्टी आपकी ब्यूटी भी है, आपके पास लॉयल भी हैं आप, ऑनेस्ट भी हैं, डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं, स्पिरिचुअल पर्सन भी हैं, और क्या चाहिए इसको। ठीक है, ये चाहता है रिश्ता काम ऑर्डर की तरफ मूव करे। ठीक है, ये पर्सन चाहता है एक बैलेंसिंग एनर्जी है, बिल्कुल ये कोई एक्शन तो लेगा, ये वॉक अवे करके गया हुआ है फिलहाल इस वक्त, क्योंकि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं था, एक बर्डन है इस पर्सन के ऊपर, इसने ये वॉक अवे करके गया हुआ है, यहाँ पर अभी कनेक्टेड नहीं है, इसने मुंह मोड़ा हुआ है इस रिश्ते से, लेकिन इसको पता है अगर अगर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग चाहिए तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इस रिश्ते को यहाँ पर बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, क्या कन्फेशन आएगा आपके पार्टनर की तरफ से? स्ट्रेंथ गैदर करनी पड़ेगी इसको इस रिश्ते में वापस एंट्री लेने के लिए, आने के लिए। ठीक है, ये पर्सन फिलहाल डिफेंसिव लग रहा है, लेकिन आपको कोई पेज यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, आपको कोई टेक्स्ट और कॉल रिसीव हो सकता है, होल्ड बैक कर रहा है, खुद को कंट्रोल करके बैठा हुआ है आपकी तरफ, इसको बहुत ज़्यादा एक फीलिंग महसूस हो रही है कि आपकी तरफ आना है, खुद को कंट्रोल करा हुआ है इस पर्सन ने अभी। ठीक है, ये आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करना चाहता है, आपको मिल सकता है मैसेज ऑफ टेक्स्ट 7 डेज में, तो काफ़ी ज़्यादा इसको क्लैरिटी मिल रही है, और 1 मंथ तक। ठीक है, स्टक ये पर्सन आपके ऊपर ही, कहीं और कनेक्टेड भी नहीं है, बिल्कुल आपको कोई अपॉलॉजी देने का सोच रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रोकन एनर्जी इस पर्सन की, इसकी नज़रें आपके ऊपर ही हैं, कहीं से भी देख रहा है, सिर्फ आपको ही देख रहा है। देखिए, हार्ड ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज़्यादा हर्ट है, जो भी चीज़ें हुई इस कनेक्शन में हर्ट है। ऐसा हो सकता है इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो, इसकी फैमिली की वजह से ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर कोई फैमिली इशू भी हो सकता है। जजमेंट के साथ ये पर्सन, इस पर्सन को यहाँ पर कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जजमेंट के साथ एक सेकंड चांस तो आना चाहिए, लेकिन आप जजमेंटल हो चुके हैं। ठीक है, आप जज कर रहे हैं इस पर्सन को आप।
वही कहा, अभी तो ये साइलेंट रहने वाला है, एक्शन लेना चाहता है, कन्फेस करना चाहता है, आपकी तरफ कन्फेशन ही लाना चाहता है न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन साइलेंट रहेगा। बिल्कुल कन्फेशन तो आएगा, कोई मैसेज टेक्स्ट आपको मिलेगा इस पर्सन की तरफ से। ये वर्क पुट ऑन करना चाहेगा इस रिश्ते में, ठीक है, काम करना चाहेगा बिल्कुल। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप कहीं भी कनेक्ट हो जाएंगे। इस पर्सन को पता है अपनी लाइफ में आप पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये पर्सन चाहता है आप इमोशनल हो जाएं, वापस एक इमोशनल पर्सन बन जाए। आपके ऊपर इतना लॉजिकल माइंडसेट अच्छा नहीं लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है। ये इसको समझ में नहीं आ रहा आप इतने लॉजिकल माइंडसेट में क्यों यहाँ पर आप कंफ्यूज है। ये आपके इतने लॉजिकल माइंडसेट को लेकर आप क्यों इतना ऑपरेट कर रहे हैं अपने माइंडसेट, अपने लॉजिकल माइंड से, ठीक है। ये आपकी तरफ किस तरीके से है इसको नहीं समझ में आ रहा है। ये आपके साथ टू ऑफ कप्स को देखना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बर्डन है, ठीक है। इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, एक सेकंड चांस चाहता है, जिसके लिए एक बर्डनसम सिचुएशन में इस पर्सन को पता है इसको सेकंड चांस इस रिश्ते में जब मिलेगा जब ये आपको टेक्स्ट और कॉल करे और क्लैरिटी पे आए, ठीक है। आपके साथ कुछ किसी किसी क्लैरिटी ट्रुथ बेस्ड बात करें। यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके साथ एक किसी ट्रुथ पे आना पड़ेगा, तब यहाँ पर इसको कुछ समझ में आएगा इस रिश्ते में क्या हो रहा है, ठीक है। कन्फेस तो करेगा ये पर्सन, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हार्ट ब्रोकन है, खुद को हील करना चाह रहा है। ये सब इसकी जिंदगी में चल रहा है, खुद को होल्ड बैक करके अगर रखा हुआ है इस पर्सन ने, ठीक है। थोड़ा सा ये स्ट्रेंथ गैदर करना चाहता है और इसको पास की साइकिल से हील भी होना है, जैसे आपको भी हील होना है। जो भी आप लोग के बीच हुआ, दोनों को हीलिंग आप लोग की होनी है, फिर आप लोग एक साथ एक जगह पे आएंगे, ठीक है। अब मैं देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। अलाइन विद द हाईएस्ट गुड, गो विद द फ्लो। आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, जो हो रहा है उसको देखते रहना, कोई एक्ट नहीं करेगा, कोई एक्शन नहीं लिएगा इस पर्सन की तरफ, ठीक है। इट इज टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको यहाँ पर इस वक्त कहा जा रहा है ये टाइम है आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए और फ्लाई करने का टाइम है, ठीक है। अब आप कहीं भी अब आप ऐसे वाले पर्सन नहीं रहे, कोई भी आपको कैद नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आपका अब उड़ने का टाइम है, रिलैक्स होने का टाइम है, यहाँ पर आपको इंट्यूशन सुनने का टाइम है, गो विद द फ्लो की एनर्जी का टाइम है। चेस मत करें किसी को, किसी के पीछे भागने का टाइम नहीं है। अब आज़ाद हैं आप, इतने टाइम बाद, इतने अरसे बाद आज़ाद हुए हैं, तो अपनी आज़ादी को एंजॉय करें। जो आप फ्री हुए हैं किसी बर्डन से, किसी फेयरफुल सिचुएशन से, आप जो इस पर्सन को इस डर से आप इस रिश्ते में एफर्ट करते रहे कि आप इसको खो ना दें, तो एटलीस्ट वो टाइम खत्म हो चुका है आपकी जिंदगी का। यूनिवर्स कह रहा है वो टाइम एंड हो चुका है। ये टाइम है उड़ने का, इंट्यूशन सुनने का, आज़ाद हो, ठीक है। हनी, योर साइकिक एबिलिटीज सी थ्रू इल्यूजन्स। आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, तो आप अपने इल्यूजन्स के थ्रू आप देख सकते हैं आगे की तरफ क्या है, ठीक है। विथ फेथ यू बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। आपको फेथ रखना चाहिए, आप बिलीव करें अपने सेल्फ पर। वेलकम न्यू बिगनिंग। देखिए न्यू बिगनिंग से आपकी लाइफ में आप जो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आपकी प्रेयर यहाँ पर सुनी जा रही है, आपके एंसेस्टर सुन रहे हैं। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में एक सन शाइन हो रहा है, तो आप दोबारा उस साइकिल को स्टार्ट मत करिएगा। वो साइकिल बहुत मुश्किल से ख़त्म हुई है, इस पर्सन को बहुत मुश्किल से समझ में आया है कि इस पैटर्न में ये आपको हासिल नहीं कर सकता, इन सब चीज़ों के साथ ये आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता। अगर इसको आपके पास आना है तो क्लियर कट होना है। एक तो उसके लिए अपना ज़मीर एक बर्डन की तरह बन रहा है, ये आपको कन्फेस करना चाह रहा है और कर नहीं पा रहा। इसलिए सडन आपकी ज़िंदगी में आके फट पड़ेगा, मतलब कि कोई ऐसा मैसेज आपको सडन मिलेगा, कोई टेक्स्ट मिलेगा, कोई कॉल मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ये क्योंकि ये जैसे आप ये उभार इसका बढ़ता चला जा रहा है, बेहद यहाँ पर बर्डन में इसको। जो भी ये रिश्ता जिस तरीके से भी ख़त्म हुआ है, जिस तरीके से भी इसकी फीलिंग्स है, बहुत बर्डन सम सिचुएशन है, ठीक है। इस रीडिंग को यही तरह रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।